क्या आप कंफ्यूज है? बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का जो जॉब है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, कहां पर आप लोगों को ड्यूटी करना होगा, पोस्ट क्या है, सैलरी कितना मिलने वाला है, डीए टीए अलाउंस कितना मिलने वाला है, इसके अलावा आप लोगों का जिम्मेदारी क्या होगा और सबसे बड़ा बात आप लोगों का जो जॉब प्रोफाइल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करने के बाद इसमें आखिर ग्रो अप यानी कि कितना प्रमोशन हो सकता है और आप लोगों का करियर ग्रोथ कितना हो सकता है, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को करता हूं शुरू। सबसे पहले बता दूं, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट आप लोगों का 26 सितंबर है, तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे बड़ा बात, जो आप लोगों का वैकेंसी है 3700 प्लस आप लोगों का वैकेंसी है। अब पहला सवाल का आंसर, विभाग आप लोगों का जो बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती जो है ऑफिस अटेंडेंट चपरासी का जो पोस्ट है, ये आप लोगों को जॉब प्लेसमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा? विभिन्न राज्य सरकार के विभागों में, यानी कि बिहार गवर्नमेंट, सिर्फ ऑन एंड ओनली बिहार राज्य में जितने भी बिहार राज्य सरकार का ऑफिस है, कार्यालय है, उसी में आप लोगों को पोस्टिंग कराया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर श्रम संसाधन विभाग हो गया, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हो गया, नगर विकास संसाधन हो गया, इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सैलरी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सैलरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से कार्यालय परिचारी भर्ती को निकाली जाती है। तो कार्यालय परिचारी भर्ती का जो सैलरी है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यानी कि 7 CPC लेवल है। ठीक है, 7वां वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स लेवल 1 और लेवल 2 के तहत आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर। अब बेसिक पे जो है आप लोगों का शुरुआती 18,000 रहेगा, जो अनुभव के साथ बढ़कर 56,900 तक पहुंच सकती है। यानी कि स्टार्टिंग में 18,000 बेसिक पे रहने वाला है लेवल 1 और लेवल 2 के तहत, और आप लोगों का लास्ट बढ़कर 56,900 सैलरी होगा। ग्रेड पे आप लोगों का 1800 रहने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए, बेसिक पे 1800 से 56,900 अधिकतम। आगे बढ़ते हैं, महंगाई भत्ता यानी कि डीए आप लोगों को कितना मिलने वाला है? तो देखिए, डीए को लेकर साफ साफ यहाँ समझा दिया गया है। बेसिक पे का लगभग 34 से 50%, वर्तमान में 50% के आसपास हर 6 महीना में संशोधित होता है। उदाहरण के तौर पर 18,000 अगर आप लोगों को मिल रहा है तो डीए आप लोगों को 9,000 मिलेगा। ठीक है, यानी कि वर्तमान में अभी 50% तक मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है? आप लोगों को घर रहने के लिए जो किराया है वो कितना मिल रहा है, देख लीजिए। बेसिक पे का 8 से 24% शहर के अनुसार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शहर में जो हाउस रेंट है वो कम लिया जाता है, बहुत सारे में हाई लिया जाता है, तो इसलिए शहर के अनुसार आप लोगों को बेसिक पे मिलेगा 8% से 24% तक। अगर एक्स श्रेणी मेट्रो एरिया में अगर रह रहे हैं तो 24% आप लोगों को मिलने वाला है। वाई श्रेणी शहर में रह रहे हैं तो 16% मिलने वाला है। जेड श्रेणी ग्रामीण छोटे शहर में रह रहे हैं तो 8% आप लोगों को मिलने वाला है। उदाहरण 4,000 प्लस आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यात्रा भत्ता के ऊपर अगर बात कर ले, ट्रैवल अलाउंस के ऊपर 1800 से 3,600 प्रति माह विशेष मामलों में आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यात्रा भत्ता बता दिया, अन्य भत्ता अदर अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस CCA शहर के आधार पर मिलने वाला है। मोबाइल समाचार पत्र भत्ता 500 से 1,000 प्रति माह आप लोगों को मिलने वाला है। मोबाइल रिचार्ज का, समाचार पढ़ते हैं उस चीज़ का। ठीक है, त्यौहार बोनस दिवाली होली आदि पर भी आप लोगों को मिलने वाला है। डिजिटलाइजेशन भत्ता कंप्यूटर कार्य के लिए अतिरिक्त, इस पर भी आप लोगों को भत्ता मिलने वाला है। चिकित्सा भत्ता, पेंशन, NPS PF कटौती आप लोगों का होगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी कितना रहेगा? तो लमसम ग्रॉस सैलरी आप लोगों का 25,000 से 32,000 प्रति महीना मिलने वाला है। ठीक है, सैलरी आप लोगों को बता दिया, 25 से 32,000 तक सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। इन हैंड सैलरी 21,000 से 24,000 प्रति माह, कटौतियों के बाद जैसे NPS 10%, PF आदि। कुछ स्रोतों में 23,220 का उल्लेख है। अधिकतम अनुभव के साथ 73,000 तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब नोट, सैलरी स्थान, अनुभव और डीए संशोधन पर निर्भर करती है। वार्षिक इंक्रीमेंट 3% बेसिक पे पर मिलता है। इंक्रीमेंट हर साल 3% आप लोगों को भरने वाला है, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए, पूरा डिटेल्स सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अच्छे से समझा दिया हूँ। अब जॉब प्रोफाइल और जिम्मेदारियां के ऊपर हम लोग बात करते हैं। कार्यालय परिचारी एक सपोर्ट स्टाफ पद है
जो सरकारी कार्यालयों में सहायक भूमिका निभाता है। यह ग्रुप डी का पद है जिसमें मुख्य रूप से मैनुअल और क्लेरिकल सपोर्ट कार्य शामिल है। कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप लोगों का शुरू होगा। ऑफिस टाइमिंग जो है सुबह 9 से शाम 5, ठीक है। मुख्य जिम्मेदारियां, क्या क्या काम करना होगा अच्छे से समझ लीजिए। फाइल और दस्तावेज हैंडलिंग करना होगा। फाइलें, पत्र और दस्तावेज विभागों के बीच ले जाना और ले आना होगा। ओके। सर्विस ड्यूटी, अधिकारियों और अंगतुकों को चाय पानी आदि सर्व करना होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों से बड़े जो ऑफिसर पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनको पानी चाय भी देना होगा। मैसेंजर वर्क, बाहरी कार्य जैसे बैंक, डाकघर जाना, दस्तावेज जमा एकत्र, ये सारे कार्य भी करना होगा। बाहर के काम भी आपको करना होगा। कहीं कैश लेके जाना होगा, कहीं बैंक, कहीं डाकघर या कहीं ऑफिस में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अगर भेजने के लिए आपके ऑफिसर बोला जाए तो जाना होगा, ठीक है। ऑफिस मेंटेनेंस करना होगा। कार्यालय के समय पर खोलना बंद करना, फाइलें, डेस्क का साफ करना, ये सारा काम करना होगा। तकनीकी सहायता, फैक्स, फोटोकॉपी, बेसिक डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री में मदद भी करनी होगी। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सहायक कार्य, स्टाफ को सपोर्ट देना, अंगतुकों का मार्गदर्शक, ऑफिस सफाई, ये सारा काम करना होगा। किसी को हेल्प लगेगा, कुछ जानकारी लगेगा तो देना होगा और साफ सफाई भी करना होगा। विशेष कार्य, कभी कभी आउटडोर टास्क जैसे सरकारी कार्यक्रम सहायता में भी करना होगा, ठीक है। यहाँ क्लियर कर दिया गया है। चलिए ये रहा डिटेल्स, पूरा डिटेल्स आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। आप सबसे बड़ा बात, इतना तो मेहनत कर रहे हैं, इतना साल से काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें करियर है, क्या मुझे इसमें ग्रोथ मिलेगा? जी हाँ, देखिए लाभ क्या क्या मिल सकता है। नौकरी की सुरक्षा, स्थायी सरकारी नौकरी है, एक बार अगर मिल गया तो सारा जीवन आपको आराम से एक फिक्स सैलरी मिल रहा है, टेंशन नहीं करना होगा। पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस आप लोगों को मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा जिससे आप लोग आराम से खा पी सकते हैं। चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज आप लोगों का यहाँ पर 100% मिलने वाला है। छुट्टियाँ, मातृत्व अवकाश आदि जो जैसे नॉर्मल रहता है वो मिलेगा। त्योहारों पर बोनस और प्रदर्शन के आधार पर रहने वाला है, ठीक है। करियर ग्रोथ अब क्या होने वाला है, देखिए करियर ग्रोथ, प्रोबेशन पीरियड, 2 वर्ष के बाद प्रमोशन संभव है, ठीक है। 2 वर्ष के प्रमोशन, 2 वर्ष काम करने के बाद प्रमोशन मिलने वाला है। विभागीय परीक्षाओं, सेवा अवधि के आधार पर ऊपरी पद, प्यून, सपोर्ट स्टाफ, जूनियर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, उच्च प्रशासनिक भूमिकाएं, ये सारे पोस्टों विभागों में से आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। अच्छे प्रदर्शन पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट और ट्रेनिंग अवसर है। लंबी सेवा 10 से 15 वर्ष के बाद सीनियर रोल्स के पदों पर भी आपको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का जो लोग फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हर एक ज़रूरतमंदों के पास। इसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताया हूँ। पहला क्या, तो कैसे आप लोगों का कौन कौन से पोस्ट में कहाँ विभाग में काम करना है, सैलरी, आप लोगों का जॉब प्रोफाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इसमें करियर ग्रोथ होगा। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।